जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम मुक्त शिक्षा पर टिप्पणी लिखिए क्वेश्चन लेके आए हैं। ये बीएड तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है बच्चों। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। मुक्त शिक्षा पर टिप्पणी लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे, शिक्षा से वंचित लोगों को, देखो मुक्त माने बच्चों मुक्त, एकदम मुक्त होना। शिक्षा से वंचित लोगों को शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से मुक्त शब्द का प्रयोग किया गया है। देखो मुक्त शिक्षा एक ऐसा प्रत्यय है जिसमें दूर दराज के स्थानों में रहने वाले छात्रों को कोई हानि पहुंचाए उनकी योग्यता, उन्हें शिक्षा प्राप्त के अवसर दिए जाते हैं बच्चों। या औपचारिक व अनौपचारिक दोनों माध्यम से दी जाती है। इस शिक्षा हेतु व्यक्ति को किसी संस्था में नहीं जाना पड़ता है, उपस्थिति की अनिवार्यता नहीं होती है तथा समय सारणी का पालन भी व्यवस्था व्यवस्था नहीं होती है। अर्थात बच्चों इसमें स्थान, समय, प्रवेश के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र नहीं होता है, नहीं होना जरूरी होता है। या शिक्षा सुविधा वंचित व कार्य क्षेत्र में लोगों के लिए वरदान है। वर्तमान परिस्थिति में मुक्त विश्वविद्यालय की आवश्यकता एवं महत्व अधिक बढ़ गया है। कुछ विद्यालय जैसे राजेश टंडन है, इंदिरा गांधी है, ये सब मुक्त विश्वविद्यालय के अंतर्गत आते हैं। आइए मुक्त विश्वविद्यालय पर एक टिप्पणी लिखिए। मुक्त विश्वविद्यालय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसका हम लोग उत्तर देखेंगे। देखो, विश्व में खुले विश्वविद्यालय के विकास के साथ साथ भारत में भी खुले विश्वविद्यालय की आवश्यकता महसूस की गई है। 1962 में डॉक्टर एस कठोरी की अध्यक्षता में तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष के सहयोग से भारत में मुक्त शिक्षा के अंतर्गत मुक्त विश्वविद्यालय की संकल्पना प्रस्तुत की गई तथा पंजाब विश्वविद्यालय पटियाला के साथ साथ राजस्थान, मेरठ, मदुरई, हिमाचल प्रदेश, मुंबई, वेंकटेश्वर, आंध्र प्रदेश तथा मैसूर विश्वविद्यालय भी कोर्स प्रारंभ किए। आज देश में 10 मुक्त विश्वविद्यालय विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं। यह शिक्षा का एक नवीन विचार है जो सर्वप्रथम 1963 ईस्वी में ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री हेराल्ड विल्सन के मस्तिष्क में आया था बच्चों। सन 1969 में समिति की रिपोर्ट के पश्चात रॉयल चार्टर के अंतर्गत एक खुले विश्वविद्यालय की स्थापना लंदन में की गई व इसी प्रकार के विश्व के अन्य स्थानों पर भी मुक्त विश्वविद्यालय खोले गए। आगे देखते हैं हम लोग मुक्त विश्वविद्यालय की विशेषताएं। देखो मुक्त विश्वविद्यालयों की निम्न विशेषताएं होती हैं। नंबर 1, मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा में नवाचारी अभिकरण है जो वर्तमान युग में शिक्षा की बढ़ती मांग को पूर्ण करने में सक्षम है। नंबर 2, मुक्त विश्वविद्यालय सबके लिए खुले होते हैं, अर्थात इनमें प्रवेश हेतु आधारभूत शैक्षिक योग्यता कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसी कारण इनमें वे सभी युवक पौन वृद्ध पंजीकृत हो सकते हैं जो किसी अन्य कारणवश शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। नंबर 3, ऐसे विश्वविद्यालय में छात्रों की उपस्थिति की अनिवार्यता न होने के कारण वे अपने घर पर ही सुविधानुसार स्वाध्याय विधि द्वारा शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं। यानी बच्चों कहीं जाना नहीं पड़ता है, इनके घर पर जो शिक्षा सामग्री आ जाती है जैसे पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, तो अपने घर पर ही बच्चे पढ़ते हैं। मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा जीवन पर्यंत शिक्षा हेतु सतत शिक्षा का बल मिलता है। इसके माध्यम से कोई व्यक्ति किसी भी समय अपने ज्ञान, कौशलों एवं तकनीकों की जानकारी अद्यतन कर सकता है। मुक्त शिक्षा प्रणाली के उद्देश्य बताइए। अगला क्वेश्चन है कि मुक्त शिक्षा प्रणाली के उद्देश्य बताइए। तो उत्तर लिखेंगे। देखो मुक्त शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। देश के नागरिकों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने में सहायता प्रदान करना। नंबर 2, जनसंख्या के अधिकांश भाग को शिक्षा तथा प्रशिक्षण के साथ पूर्ण दिशा प्रदान करना ताकि वह प्रबंधकीय कौशलों में स्वयं रोजगार प्राप्त कर सके। प्रवेश के साधन, स्मृति तथा शैक्षिक उपलब्धि के संदर्भ में प्राथमिक शिक्षा तथा पहुंच साक्षरता का सार्वभौमिकरण के लिए शैक्षिक कार्यों की क्षमता का निर्माण करना। नंबर 4, मुक्त शिक्षा के परिणाम स्वरूप जो माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा की मांग बढ़ी है उसके लिए प्रावधान करना। नंबर 5, माध्यमिक व उच्च स्तर की शैक्षिक व व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना ताकि उत्पन्न हो रहा है व्यक्तिगत, सामाजिक व आर्थिक वृद्धि की आवश्यकताओं की पूरा किया जा सके। नंबर 6, अनेक स्तरों तथा अनेक शैक्षिक अवसरों का मिलान करना जिससे कि जीवन स्तर की राष्ट्र के संदर्भ में ऊंचा उठाया जा सके। नंबर 7, उच्च शिक्षा को अधिकांश जनसंख्या तक पहुंचाना तथा साथ ही शिक्षा के उच्च स्तर को बनाए रखना। अब हम लोग देखें उत्तर प्रदेश राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद पर टिप्पणी लिखिए। तो बच्चों आइए इसका उत्तर देखेंगे। उत्तर प्रदेश राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद का टिप्पणी लिखना है।
देखो, प्रदेश के विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों में शिक्षा के लिए प्रवेशार्थियों की बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए बहुत पहले से ही किसी विकल्प की तलाश की जा रही है। कुछ विश्वविद्यालयों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों एवं पूर्व निर्धारित सीटों की संख्या में वृद्धि करके तथा कुछ के द्वारा सायंकालीन कक्षाएं प्रारंभ करके इस समस्या का समाधान करने का प्रयास किया गया है, किंतु फिर भी सभी इच्छुक छात्रों को वांछित पाठ्यक्रम नहीं मिल पा रहा था। अतः प्रदेश में एक ऐसे मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना पर विचार किया गया जो समस्त योग्य एवं इच्छुक शिक्षार्थियों को वांछित पाठ्यक्रम में अपनी सुविधा अनुसार प्रवेश की सुविधा प्रदान कर सके। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उपयुक्त उद्देश्यों के दृष्टिगत रखते हुए सन 1999 में इलाहाबाद में यानी अब प्रयागराज हो गया है, प्रयागराज में राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय खोलने की अनुमति प्रदान की गई। इस विश्वविद्यालय में 15 अगस्त 1999 से औपचारिक रूप से कार्य करना शुरू कर दिया है। इस विश्वविद्यालय का प्रमुख लक्ष्य प्रदेश के ग्रामीण बालक बालिकाओं तथा आर्थिक रूप से संपन्न एवं घरेलू महिलाओं को उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान करना था। आंध्र प्रदेश के खुले विश्वविद्यालय की सफलता, लोकप्रियता और आम जनता के लिए इसकी उपयुक्तता का ध्यान में रखकर एक और राष्ट्रीय खुले विश्वविद्यालय की स्थापना 1985 में दिल्ली में की गई और इसका नामकरण स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर किया गया। इस विश्वविद्यालय का संक्षिप्त परिचयात्मक यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है।